अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीमुर रहमान फ्राम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे बियोलॉजी फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर जो है उसका टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, यानी लाइफ ऑन अर्थ। कि ज़मीन के ऊपर जो मौजूद है लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गेनिज़म, जो ज़िंदगी मौजूद है वो किस तरीके से रह रही है। अब लिविंग थिंग जो होते हैं वो एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लेकर जो है वो एक बड़े बड़े एनिमल शामिल हैं। अब ये ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो आपस में जो है वो इंटरेक्ट करके रह रहे होते हैं। कोई ना कोई का जो है वो किसी न किसी के साथ इंटरेक्ट मौजूद होते हैं। अब हम उस इंटरेक्शन को पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंटरेक्शन हैं जिसकी वजह से जो है वो रह रही होते हैं। सबसे पहला जो है वो आ जाता है प्रीडेशन का। प्रीडेशन क्या होती है? The association in which one organism kills and eats another organism। कि वो एसोसिएशन जिसमें एक जानवर जो है वो दूसरे जानवर को जो है वो क्या करता है, किल करता है और उसके बाद उसको खा जाता है। तो इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं प्रीडेशन का। किस तरीके से? फॉर एग्जांपल जो है वो लायन है, वो हंट्स, शिकार करता है किसका? डेयर, हरन का। अब लायन जो है वो क्या आ जाता है? प्रीडेटर, और हरन जो है यहाँ पर प्रे आ जाता है। और इन दोनों के एसोसिएशन को हम प्रीडेशन का नाम देते हैं। जिस तरह जो है वो लायन जो है वो प्रीडेटर के तौर पर शिकार कर रहा है किसका? डेयर का, हरन का। अब इस पूरे एसोसिएशन का जो है वो क्या हो गया? प्रीडेशन का नाम देते हैं। अब ये प्रीडेशन जो होता है वो क्यों हंट करता है, किस तरीके से? अब ये कुदरती तौर पर मौजूद होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसका प्रीडेटर मौजूद होते हैं। इस तरीके से इकोसिस्टम के अंदर जो है वो बैलेंस रहता है और इस तरीके से इकोसिस्टम जो है वो तवाज़न में रहता है। उसके बाद दूसरा जो है वो आ जाता है पैरासाइटिज्म। अब ये क्या एसोसिएशन होती है? द एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म टू गेट फूड एंड शेल्टर एंड कॉज डिजीज इन इट। कि किसके लिए? कि एक ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेगा, एक तो खुराक के लिए, दूसरा शेल्टर यानी रहने की जगह के लिए, और बदले में क्या करेगा? डिजीज़ इन इट, उसके अंदर जो है वो जिस होस्ट के ऊपर रह रहा होगा उसके अंदर बीमारी काज करेगा। तो इसको हम पैरासाइटिज्म का नाम देते हैं। अब जो बीमारी काज करता है ऑर्गेनिज्म के, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर रह रहा है फूड और शेल्टर के बदले में जो डिजीज़ काज कर रहा है उसको हम पैरासाइट का नाम देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हम जो ह्यूमन के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? एक पैरासाइट है जो क्या करता है? मलेरिया काज करता है, और इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं पैरासाइटिज्म का। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो है कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म क्या होता है? द एसोसिएशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट विदाउट हार्मिंग और बेनिफिट द अदर ऑर्गेनिज्म। कि दो जानदारों के दरमियान जो है वो ऐसा ताल्लुक़ जिसमें एक जानदार को जो है वो फ़ायदा होता है, दूसरे जो जानदार होता है उसको ना ही फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। इसको हम कॉमन सेलिज्म का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो सक्कर फ़िश है, वो किसके साथ अटैच होती है? शार्क के साथ। कि एक सक्कर फ़िश मछलियों की किस्म है, वो छोटी होती है। अब वो क्या होती है? उसके जिस्म के ऊपर सक्कर बने होते हैं, वो जाकर जो शार्क होती हैं बड़ी मछलियाँ उसके साथ अटैच हो जाती है बॉडी के साथ। अब शार्क जो है वो जब अपना शिकार करती है, शिकार करने के बाद जब खुराक खाती है तो खुराक के जो पीसेस होते हैं वो टूटते हैं, तो वो सक्कर फ़िश जो है वो उसको कैच करके जो है वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती रहती है। इस तरीके से सक्कर फ़िश को जो है वो फ़ायदा हो रहा होता है और जो दूसरी शार्क है उसको ना ही फ़ायदा हो रहा होता है और ना ही नुकसान हो रहा होता है। तो इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं कॉमन सेलिज्म का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? द एसोसिएशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट्स। कि वो एसोसिएशन दो जानवरों के दरमियान वो एसोसिएशन जिसमें दोनों को क्या होता है? फ़ायदा होता है। तो इस एसोसिएशन को हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल टर्माइट्स कैन नॉट डाइजेस्ट फूड, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट लिव इन हिज इंटेस्टाइन हेल्प टू डाइजेस्ट वुड। कि एक जो दीमक होती है, अब ये क्या करती है? दीमक लकड़ी को खाती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो लकड़ी को हज़म करने के लिए जो है वो एंजाइम मौजूद नहीं होता। अब इसके लिए क्या होता है? अब उसी टर्माइट्स दीमक के अंदर जो है वो इसकी इंटेस्टाइन के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंजाइम एक होता है सेलुलेज,
वो प्रोवाइड करता है, जो लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। इस तरीके से दीमक जो है वो लकड़ी को डाइजेस्ट करती है, और बदले में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो दीमक से शेल्टर भी ले रहा होता है और खुराक भी, प्रोटेक्शन भी ले रहा होता है। इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। उसके बाद नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन मुकाबले को कहते हैं। द एसोसिएशन इन विच ऑर्गेनिज्म compete with each other for food और स्पेस, कि वो एसोसिएशन जानदारों के दरमियान जाओ क्या होता है, आपस में कंपीट करते हैं, आपस में मुकाबला करते हैं। किसके लिए? एक तो खुराक के लिए या वो रहने की जगह के लिए, स्पेस के लिए मुकाबला करते हैं। तो इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? कंपटीशन का नाम देते हैं। अब मुकाबला जो है वो कई तरह के होते हैं। वो एक ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज़म के दरमियान भी होते हैं, और दूसरी स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज़ के दरमियान भी हो सकते हैं। वो खुराक के लिए भी हो सकते हैं और रहने के लिए जगह के लिए भी हो सकते हैं। अब दोनों स्पीशीज़ में से जो ज़्यादा ताकतवर होगी वो तो जो है वो खुराक भी हासिल करेगी, रहने की जगह भी, और जो कमज़ोर होगी, वीक होगी, वो क्या होगी? हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है उस कंपटीशन में। ये हो गया एसोसिएशन, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो आपस में, जितने भी ऑर्गेनिज़म है इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, वो इन एसोसिएशन के तहत रह रहे होते हैं, आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है बायोम। बायोम क्या होता है? लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, कि एक रीजनल यानी इलाकाई कम्युनिटी, कि कोई भी इलाका है उसके जो कम्युनिटी होती है उसको कौन डिटरमाइन कर रहा होता है? उसकी क्लाइमेट यानी आबो हवा के ज़रिए जो है उसकी कम्युनिटी डिटरमाइंड हो रही होती है। तो इसको हम फिर नाम देते हैं बायोम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है टेम्परेट कोनिफेरस फॉरेस्ट बायोम, कि टेम्परेट यानी कि जो गर्म इलाकों के दरख्त पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो डेजर्ट बायोम है, सहरा का। अब डिज़र्ट है उसकी आबो हवा के मुताबिक, और उसके अंदर जो है वो उस डिज़र्ट के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, जो ऑर्गेनिज़म रह रहे होते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर जो है उसको बायोम जो है वो तकसीम किया जाता है। डिज़र्ट के अंदर जो है वो कोनिफेरस टेम्परेट हो गया, मॉडरेट हो गया। इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है वो उनके क्लाइमेट की बुनियाद पर डिवाइड किया जाता है, और उन मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म जो है वो प्लांट्स हैं हो गए, एनिमल्स हो गया, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो गए, वो रह रहे होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है फाइलेटिक लाइनेज। फाइलेटिक लाइनेज क्या होता है? जिसे हम शजर नसब भी कहते हैं। क्या होती है फाइलेटिक लाइनेज? अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़, कि एक स्पीशीज़ की जो है वो सीरीज़ चलती आ रही है, कि एक से जो है वो पहले जो है वो वालिदैन से जो है वो औलाद पैदा हुई, फिर उससे जो है फिर औलाद पैदा हुई, फिर उससे और औलाद पैदा हुई। इसी तरीके से जो है वो एक सीरीज़ चलती आती है, अनब्रोकन, के दरमियान में वक्फा नहीं आता। द स्पीशीज़ आर अरेंज्ड फ्राम एंसेस्टर, कि स्पीशीज़ जो होती हैं वो किससे? अपने अबाव अजदाद से, किसके अंदर? टू द डिसेंडेंट, अपनी औलाद के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र अरेंज होती हैं। ईच लेटर स्पीशीज़, के बाद में आने वाली जो स्पीशीज़ होती है, एवॉल्व फ्राम द स्पीशीज़ डैट वाज इमीडिएटली प्रेजेंट बिफोर इट, कि हर बाद में आने वाली स्पीशीज़ जो होती है वो कहाँ से आती है? जो उससे पहले जो स्पीशीज़ मौजूद होती है। जिस तरह जो है वो हम जो है वो अपने वालिदैन से पैदा हुए, फिर हमारी जो होगी वो औलाद होगी, फिर उसकी औलाद होगी। इस तरीके से जो है वो शजरा नसब चलता जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम जो है वो फाइलेटिक लाइनेज का नाम देते हैं। उसके बाद आ जाता है फाइलेटिक लाइनेज। अब जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, अब जितने भी ऑर्गेनिज़म मौजूद हैं, मौजूदा दौर में जो है वो मौजूद हैं, वो किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज़म से एवॉल्व हुए हैं, और इनका कॉमन पॉइंट जो होता है वो कॉमन जो आबा अजदाद होते हैं वो सेम है। इसी लिहाज से फिर जो है वो इसी से टर्म निकलती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ लिविंग ऑन अर्थ, कि ज़मीन पर रहने वाली मुख्तलिफ स्पीशीज़ की जो वैरायटी होती है, अक़साम जो होती हैं, उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किस तरह अक़साम होती हैं? अब जो टोटल ज़मीन के ऊपर जो है वो जो टोटल स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो कितनी होती हैं? 5 से 30 मिलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कि टोटल ज़मीन के अंदर जो है वो समंदर की गहराई से लेकर जो है वो फ़िज़ा तक जो है वो
जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनकी तो टोटल तादाद कितनी है, 5 से 30 मिलियन। अब ये टोटल है, टोटल नॉन स्पीशीज़, यानी कि वो स्पीशीज़ जिनको हम जानते हैं और उनको हम जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं, उनकी तादाद कितनी है, 25 लाख यानी 2.5 मिलियन। कितने में से, 5 से लेकर 30 में से जो है वो सिर्फ हम 2.5 मिलियन ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं और उनको क्लासीफाई करते हैं। बाकी अगर 30 में से जो है बाकी स्पीशीज़ अभी तक जो है वो अननोन है, उनके बारे में हम नहीं जानते। उसी के बाद अब जो टोटल स्पीशीज़ हैं 25 लाख 2.5 हैं, उनमें से इंसेक्ट भी हैं, वेस्कुलर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और एल्गी, प्रोटोजोन और प्रोकैरियोट्स भी शामिल हैं। अब इंसेक्ट कितने हैं, अब इन्हीं 25 लाख में से जो है वो हाफ से भी ज़्यादा यानी 53.1% जो है वो ज़मीन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। और वेस्कुलर प्लांट जो होते हैं वो 17.6 पाए जाते हैं। इसी तरीके से एनिमल अदर देन इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के अलावा जो एनिमल्स हैं उसमें इंसान भी शामिल हैं, वो कितने हैं, 19.9%। इसी तरीके से एल्गी हो गया, प्रोटोजोन हो गया, प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनकी तादाद जो होती है वो 9.4% जो है वो मौजूद होती है। ये हो गया हमारा टॉपिक फाइलेटिक लाइनेज और लिविंग वर्ड इन स्पेस। इससे के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।